जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं असम राइफल्स रैली भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। गाइज इसके बारे में यहां पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट आपकी 22 मार्च 2025 है, यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट एक वीक ही बचा है फॉर्म को भरने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म को भरना है और फॉर्म को वीडियो को देखने के साथ में ही भरना है, क्योंकि अगर आपने बिना वीडियो को देखे जानकारी कुछ गलत कर दी तो फिर आपका फॉर्म ऐसे में रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए सभी जानकारी पहले समझिए और फिर उसके बाद में फॉर्म को भरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर जो मैंने लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी 215 पोस्ट निकाली गई है। और फिर जो ग्रुप बी की पोस्ट है ऑल कैटेगरी, उनके लिए 200 रुपये फीस है। ग्रुप सी की जो पोस्ट है ऑल कैटेगरी, उनके लिए 100 रुपये फीस। ऑल कैटेगरी के बाद में जो अन्य कैटेगरी जैसे कि SC ST फीमेल, इनके लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी, क्या एज लिमिट, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अगर आपका सवाल है कि क्या सिंपल 10वीं पास अप्लाई कर पाएंगे, तो जी हाँ, सिंपल 10वीं पास सफाई जनरल ड्यूटी की जो पोस्ट है इस पर अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी क्या मिलेगी वो चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कितने राउंड के अंदर होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, रिटन टेस्ट, डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम, इसमें क्या क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक को ओपन करेंगे। और अप्लाई ऑनलाइन लिंक में अगर आपको कोई इशू आ रहा है ओपन करने में, ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको वेबसाइट को 2-4 बार रिफ्रेश कर लेना है। और जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में आप इसमें स्टेट ऑफ ओरिजिन ये आप यहाँ पर बताएंगे। और उसके पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जेंडर। तो आप आपका जेंडर सेलेक्ट करने के बाद ही स्टेट ऑफ ओरिजिन, यानी कि जिस स्टेट के आप स्थायी निवासी है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आता है ट्रेड अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी पोस्ट देखने को मिल रही है। बेसिकली वो सभी पोस्ट यहाँ पर दी गई है जिसमें जो कि आपके नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है। तो यहाँ पर अभी मैं इसमें जो अप्लाई करने वाला हूँ, मैं एक पोस्ट सेलेक्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर जो राइफलमैन सफाई की वैकेंसी है उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पर राइफलमैन सफाई ये वाली पोस्ट सेलेक्ट कर ली है। और उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे चूज अप्लाइड कास्ट, किस कास्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, जनरल, ST SC OBC EWS, जिससे भी कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर जनरल है तो जनरल, SC है तो SC, ST है तो SC और OBC है तो OBC, तो जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद में आप देखेंगे अप्लाइड फॉर नन या फिर एक्स सर्विसमैन। अगर आप यहाँ पर इसमें सिविलियन वैकेंसी में या फिर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आप ऐसे अप्लाई करें तो आप यहाँ पर नन के ऊपर रहने देंगे। एक्स सर्विसमैन है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। फिर जो भी पोस्ट आपने सेलेक्ट की है ट्रेड अप्लाइड फॉर वाले सेक्शन में, उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो कौन सी है वो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टेड ट्रेड के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो इस पोस्ट पर सिर्फ 10वीं ही चाहिए, तो यहाँ पर 10वीं का ऑप्शन दिया है। अब मैं यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर आपको ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद में अभी आपको इस फॉर्म को भरने की अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देनी है। अब यहाँ पर गाइज आप आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्राइमरी इन्फॉर्मेशन में आपको टाइटल में बताना है मिस्टर, और फिर मेंटल स्टेटस क्या है, तो इसमें जो भी स्टेटस आपका सिंगल या मैरिड वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। और इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करिए। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरिएगा। फिर मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद में जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर का फुल नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। फिर आप यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर कर दीजिएगा, पहले डे, उसके बाद में फिर आपको स्लैश लगाना है, उसके बाद में फिर आपका मंथ लिखना है और जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर दीजिएगा। इस तरह से आपको खुद से ही टाइप करनी है। रिलीजन आपका क्या है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर कोई आपका स्टडी नंबर है वो आप इस वाले सेक्शन में डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर जो आपका मेन मोबाइल नंबर है वो आप मोबाइल नंबर के सेक्शन में डालेंगे और जो आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर भर देंगे। दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल सही वाली भरनी है। फिर
फिर यहाँ पर जो स्टेट ऑफ ओरिजिन है वो आप पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद में सिलेक्ट कम्युनिटी, इफ एनी कैंडिडेट हैव टू सबमिट कम्युनिटी सर्टिफिकेट ड्यूरिंग पीटी पीएचडी ड्यूली साइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि अगर आपकी कैटेगरी इनमें से कोई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी कम्युनिटी यहाँ पर दी गई है, गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगराज, मराठाज, तो अगर आपकी इनमें से कोई है तो वो सिलेक्ट कर ले और फिर आपको यहाँ पर इसका जो सर्टिफिकेट है वो पीटी पीएचडी के टाइम दिखाना होगा। अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी नहीं है या फिर कह लीजिए कि ये जो कम्युनिटीज़ है वो नहीं है तो आप इसको ऐसे ही सिलेक्ट के ऊपर रहने दीजिएगा। अब आता है एड्रेस इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट को छोड़ करके बाकी जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप इस सेक्शन में भरेंगे और फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाले सेक्शन में भरिएगा और स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद नीचे आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस और साथ ही इज परमानेंट एड्रेस डिफर फ्रॉम कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप यहां पर इसके ऊपर टिक करके अलग से अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो भर सकते हैं। पर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको अनटिक रहने दीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप यहां पर देखेंगे साइज फॉर ऑल बिलो डॉक्यूमेंट्स फॉर अपलोड ईच शुड बी बिटवीन 50 से 80 KB, फाइल टाइप जेपीजी, यानी कि यहां पर गाइज आप को जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने नीचे उनका साइज 50 से 80 KB के बीच में रहना चाहिए और फॉर्मेट जेपीजी का होना चाहिए। तो जो भी आपकी कास्ट है आप यहां पर पहले तो अपनी कास्ट को मेंशन कर दीजिए और फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड कीजिए। जैसा कि यहां पर आपको बताया कि इसका साइज आपका 50 से 80 KB के बीच में रखा है। तो अगर आपके इमेज का साइज ज़्यादा हो रहा है और आप उसको कम करना चाहते हैं, 50 से 80 KB के बीच में लाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, गूगल के अंदर सर्च करेंगे रिड्यूस इमेज साइज और फिर जो सेकंड नंबर पर वेबसाइट है ये ओपन कर लेंगे। उसके बाद में सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है वो फाइल आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाने वाला हूं। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां पर ओपन करेंगे और इसका साइज आपको जो रखना है वो रखना है आपको 50 से 80 KB के बीच में। तो चलिए मैं यहां पर इसको 75 कर देता हूं और इसका इस्तेमाल करके फिर आप यहां पर रिड्यूस साइज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इससे क्या होता है कि आपकी फाइल का जो पिक्सल है वो भी खराब नहीं होता और ये सही वे में ही आपकी फाइल बन जाती है। अब आप यहां पर आएंगे और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो फाइल अभी आपने सेलेक्ट की है वो ओपन कर लेंगे। इस तरह से आपकी फाइल यहां पर आ जाएगी। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो ग्रेडिंग सिस्टम, अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो आप इसके ऊपर टिक करिएगा, जो यहां पर टिक करने को बोला है नहीं तो अनटिक कर दीजिए। उसके बाद में आप यहां पर सबसे पहले इसमें 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड को आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में किस साल के अंदर पास की थी वो साल आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स आपके क्या थे वो यहां पर डाल देना है, कितने नंबर आपको आए थे वो यहां पर डाल देना है और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपने 12वीं भी की है और आप उसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप 12वीं सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पर सेम वे में आपका जो बोर्ड नेम है वो बताना है। इसमें आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल जाएंगे और उसके बाद में बताना कि किस साल के अंदर पास कर ली थी। फिर आपको टोटल मार्क्स डालने हैं, कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर भी आप यहाँ पर भर दीजिएगा। ये इस तरह से आप भरेंगे और उसके बाद में अगर आप कोई ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर 12वीं के अलावा कोई अन्य क्वालिफिकेशन मांगी है तो गाइज आपको क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर इसी तरह से मेंशन करके डिटेल्स ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन में उसकी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। क्योंकि इस पोस्ट पर सिर्फ 10वीं मांगी है तो मैंने यहाँ पर 10वीं 12वीं दोनों की इन्फॉर्मेशन भरी है क्योंकि मेरे पास 12वीं भी है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ अदर क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप यहाँ पर उस ट्रेड का नाम या उस कोर्स का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ से आपने वो की है और पासिंग ईयर और आपकी मार्क्स या ग्रेड क्या थे वो आप डाल दीजिएगा। नीचे है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अपलोडिंग। आर यू एग्री टू अपलोड रिजल्ट ऑनलाइन, क्या आप जो आपका रिजल्ट है वो ऑनलाइन अपलोड करना चाहते हैं उसके लिए अग्री करते हैं, अगर हाँ तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर रिक्रूटमेंट टाइप ऑनलाइन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट अप्लाइड कैंडिडेट देखने को मिलेगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट, तो आपको यहाँ पर आपका फोटो एंड मार्कशीट अपलोड करना है। आपको यहाँ पर बोला है कि आपका फोटो एंड मार्कशीट डॉक्यूमेंट ईच शुड बी बिटवीन 30 से 50 KB और जो आपकी आईडी है उसका साइज 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए। यानी कि आपकी फोटो और मार्कशीट का साइज 30 से 50 और डॉक्यूमेंट का 50 से 80। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो एक रैंडम फाइल में यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं और आपको इसको अपलोड करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद में आप यहां पर 10th की जो मार्कशीट है वो सिलेक्ट करेंगे। इसका साइज भी आपका 30 से 50 के बीच में रखा है। तो जहां पर भी
मार्कशीट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस फाइल को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ से ओपन करता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर आईडी डॉक्यूमेंट टाइप में कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर आईडी। तो इनमें से जो भी आपके पास है जो आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल्स इफ एनी, वेदर एनी एफआईआर और क्रिमिनल केस हैव एवर बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू। अगर हाँ तो आप इसको टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको अनटिक रहने देंगे। वेदर एनी क्रिमिनल कंप्लेंट केस और एफआईआर और क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट यू इन कोर्ट ऑफ लॉ और विद पुलिस एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर हाँ तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आप इन सभी को अनटिक रहने देंगे। जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसको टिक कर दे और जो एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा कुछ आपके साथ में नहीं हुआ तो उसको अनटिक रहने दे। आप गलती मत कर दीजिएगा, आपको लगे कि हाँ यार मैं अगर इनके ऊपर टिक करूंगा तो मेरा रिकॉर्ड साफ होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इनको अनटिक रखेंगे तब आपका रिकॉर्ड साफ माना जाएगा। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको ये जो खाली जगह देखने को मिल रही है, इसमें पहले इसका नाम देना है जहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं, और ये देने के बाद में आप नीचे की तरफ ये जो कैप्चा कोड है वो डालेंगे और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है उसका रिव्यू आएगा। आप यहाँ पर रिव्यू एंड एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको रिव्यू कर सकते हैं। पर अगर आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भरेंगे उनके सामने यहाँ पर एक पेमेंट का जो लिंक है वो आएगा। वो यहाँ पर पेमेंट लिंक का इस्तेमाल करते हुए पहले अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करेंगे, तब जाकर के उनका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। और क्योंकि SC ST के लिए कोई फीस नहीं है इसलिए उनका फॉर्म डायरेक्टली सबमिट हो चुका है। वो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपने फॉर्म को जो प्रिंट है वो कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से सेव कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्लोज दी विंडो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर फॉर्म को रीप्रिंट करना चाहते तो आप रीप्रिंट फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करिएगा और जो आपकी आईडी है या फिर जो आपका ईमेल आईडी अभी आपने रजिस्टर किया वो यहाँ पर डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ अभी आपने जो फॉर्म के अंदर भरी है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर इसमें डाल दीजिएगा और फिर आप ये कैप्चा कोड डाल करके गेट डिटेल्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने फॉर्म का आप जो प्रिंट है वो ले सकते हैं। इस तरह से गाइज आप लोग असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन न्यू दिल्ली भर्ती का फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।